नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः वैदिक के अनुसार। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में घटित होने वाले अन्य योगों में से आज हम तीसरे योग पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस योग का नाम है द्रुद्रा योग। तो द्रुद्रा योग एक सुनपा योग और अनफा योग के मिश्रण से इस योग का निर्माण होता है, जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, द्रुद्रा योग। तो जन्म कुंडली में बनने वाले योगों में से आज का योग है द्रुद्रा योग। तो इसी योग पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे ऑलरेडी जन्म कुंडली एक एग्जाम्पल के तौर पे ऑलरेडी मैंने बना रखी है, उसमें प्लैनेट बिठा है। तो द्रुद्रा योग का निर्माण कब होता है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कुंडली के अंदर, कौन से ऐसे रूल होते हैं, नियम होते हैं। तो ये योग जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, द्रुद्रा योग का निर्माण आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। अब इस योग का निर्माण होता कब है? तो ये योग एक सुनफा योग और अनफा योग के मिश्रण से इस योग का निर्माण होता, सर्जन होता। तो आप देख पा रहे चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस घर में भी बैठा हो, उस घर से दूसरा या 12वां घर, अतः दोनों घरों में अगर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन पांचों ग्रहों में से कोई भी एक प्लेनेट बैठा हो या पांचों प्लेनेट बैठ जाए चंद्रमा से दूसरे घर में या 12वें घर, तो यह द्रुद्रा योग का निर्माण होता है, इस योग का सर्जन होता है। अब यह सर्जन तो होता है, लेकिन इन दोनों योगों के मिक्स से इस योग का निर्माण होता है। दोनों योगों के फल इनमें समावेश होता है द्रुद्रा योग। अब इस योग में आप देखेंगे जन्म कुंडली वृषभ लग्न की, चंद्रमा 10वें घर में, यानी मीन राशि में चंद्रमा बैठे 10वें घर में, और 10वें घर में मीन राशि। अब चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं, तो यह चंद्रमा 10वें घर में बैठे मीन राशि। अब चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं उस घर से एक की चॉइंटिंग करना स्टार्ट करेंगे चंद्रमा के भाव से। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12वां घर कहां पर आ रहा? 9वां घर। लग्न से 9वें घर में 12वां घर कंप्लीट होता है चंद्रमा से गणना पर। 9वें भाव में जो राशि है, कौन सी राशि है? मकर राशि। अब मकर राशि में प्लेनेट कौन कौन से बैठे? तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये प्लेनेट मौजूद है, यानी चंद्रमा से 12वां घर हुआ है, होगा। क्लियर? तो ये द्रुद्रा योग का निर्माण होता है, लेकिन कंडीशन कॉम्प्लेक्स है, मिश्रित है। तो यहां पर क्या है? चंद्रमा से 12वां घर और दूसरे घर में अगर ये प्लेनेट मौजूद हो, इनमें से कोई भी एक प्लेनेट बैठा हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, पांचों ग्रहों में से कोई भी प्लेनेट बैठ जाए या दूसरे घर में चंद्रमा से, या चंद्रमा से 12वें, या पांचों प्लेनेट बैठ जाए दूसरे घर में चंद्रमा से, या 12वें घर में बैठ जाए, या इनमें से कोई भी एक एक प्लेनेट बैठ जाए, तो ये द्रुद्रा योग का निर्माण बन जाता है कि कुंडली में घटित हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर चंद्रमा से दूसरे घर में देखे तो 1 2, चंद्रमा जिस भाव में बैठे उससे दूसरा घर, तो दूसरा घर कौन सा रहा है? लाभ भाव, यानी लग्न से इनकम का घर तक गिना चंद्रमा कौन से भाव में बैठा? 10वें घर में मीन राशि में बैठा। अब इस भाव से गिनना प्रारंभ किया, इस भाव तक, ये दूसरा घर है। दूसरे घर में अगर ये पांचों ग्रहों में से एक प्लेनेट भी मौजूद हो, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, तो इस योग का निर्माण घटित हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 11 और 12वें घर में मौजूद ग्रह होना चाहिए, दोनों में, या तो इन दोनों ग्रहों में, दोनों भावों में होना चाहिए। चंद्रमा से 12वां, चंद्रमा से दूसरा, इस योग का निर्माण हो जाता है। अब यहां पर क्या हो? इन पांचों ग्रहों में से कोई भी, कोई ना कोई एक ग्रह स्थित होना चाहिए द्रुद्रा योग का
सर्जन हो जाता है। अब यहाँ जो योग हुए, मैं ऑलरेडी बार बार बोल रहा हूं, ये सुनपा योग और अनफा योग के मिश्रण से योग का निर्माण होता है। इन दोनों योगों का फल इसमें मिक्सिंग होता है। अब इस योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो गया, जन्म हुआ, तो क्या फल होगा? अब ये आपको तय करना है कि दूसरे घर में कौन सा प्लेनेट है चंद्रमा से, और 12वें घर में कौन सा प्लेनेट है। जैसे हमने सुनपा अनफा योग का फल देखा था, ठीक इसी प्रकार से इनका फल भी देखा जाता है, लेकिन मिश्रण होता है। तो ऐसे कंडीशन योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति त्यागशील प्रवृत्ति का होगा, सुखी जीवन यापन करने वाला, दयावान, वाहन का लाभ लेने वाला, अनेक संसारिक सुख साधनों को भोगने वाला ये व्यक्ति होता। विशेष जो प्रभाव होगा ना, इफेक्ट इसका, दूसरा घर जन्म कुंडली का और 12वां घर में स्थित ग्रहों के गुण दोष प्राकृतिक रूप के अनुसार इसका फल होगा। यदि हम योग वाली 100 कुंडलियां भी होना एकत्र कर ले, तो अक्सर इन सभी कुंडलियों का जो फल होगा, फलादेश होगा, वो भिन्नात्मक होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति, उसकी हस्त, सूर्य से हस्त, डिग्रीज वाई, युति प्राय, इन युतियों को अक्सर सब में भिन्न भिन्न आत्मकता होगी, भिन्न भिन्न कुंडलियां भी होगी, मिश्रण फल भी होगा। लेकिन ग्रहों की स्थिति एवं युति के अकॉर्डिंग पर ये द्रुद्रा योग का निर्माण होता है। और ये योग, द्रुद्रा योग जो होता है ना, 180 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 180, 180 प्रकार के ये योग कुंडली में घटित है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।